हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो किस तरह बनता है, सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह बनता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट्स के कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की और सब्जेक्टिव पार्ट की। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं और हर जो एमसीक्यूज होता है वो 1 मार्क का होता है। इस ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम 5 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी ई। अब जो सब पार्ट ए होता है वो बुक 2 पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज से आता है। इधर से हम 3 सिनोनिम्स हैं वो हम देखते हैं, यानी कि 3 सिनोनिम्स जो हैं वो पार्ट बुक 2 पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज से आते हैं। उसके बाद जो सब पार्ट बी है वो बुक 2 पार्ट 2 हीरोज से, इधर से भी यहाँ से भी 3 सिनोनिम्स आते हैं। सब पार्ट सी जो है मिस्टर चिप्स नावल, वो 4 सिनोनिम्स यहाँ से आते हैं, यानी कि पूरे नावल मिस्टर चिप्स से हमारे सिर्फ 4 सिनोनिम्स आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में। फिर उसके बाद जो डी पार्ट है यहाँ से हमारा ग्रामेटिकल पार्ट शुरू हो जाता है, चूज करेक्ट प्रपोजिशन, यानी कि हमने 5 जो एमसीक्यूज हैं यहाँ पे प्रपोजिशन को चूज़ करना होता है। उसके बाद जो सब पार्ट ई है उसमें हमने सेंटेंस करेक्शन करनी होती है। यहाँ पे भी 5 एमसीक्यूज जो हैं वो सेंटेंस करेक्शन के होते हैं। अगर सैम्पल में देखें, ये जो पहला शुरू से पहले 3 क्वेश्चन हैं वो सिनोनिम्स हैं, वो पार्ट 1 बुक 2 से आए हैं। यहाँ पे मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 सिनोनिम्स हैं वो भी बुक 2 पार्ट 2 से आए हैं, हीरोज़ से आए हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज़ हैं जो कि सिनोनिम का पार्ट ये है, वो नावल गुड बाय मिस्टर चिप से आए हैं। आप यहाँ पे देखते सकते हैं, चूज़ द राइट चॉइस ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। यहाँ पे 4 जो एमसीक्यूज़ हैं वो नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स से आए हैं। फिर उसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यानी कि 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रपोजिशन के हैं। यहाँ पे आपने जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो सिलेक्ट करनी होती है। ये 5 मार्क्स जो हैं ग्रामेटिकल पार्ट प्रपोजिशन से आते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रामेटिकल पार्ट होता है, यहाँ पे आपने चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपने जो ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर है वो आपने देखना होता है। ये जो है 5 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है। सब्जेक्टिव पार्ट जो है 80 मार्क्स का होता है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि बुक 2 पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज से आता है, और स्टूडेंट को इसमें चॉइस दी जाती है कि वो 6 जो है उन्होंने क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो उनके पास चॉइस होती है। तो ये टोटल मार्क्स होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं 9 में से, और हर जो क्वेश्चन होता है वो 3 to 5 लाइन्स का होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं लिखना और थोड़ा भी नहीं लिखना। 3 लाइन से थोड़ा नहीं लिखना और 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, यानी कि एक लिमिट होती है 3 to 5, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि बुक 2 से पार्ट 2 हीरोज से आता है, और इसमें भी स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी का भी ये सेम क्राइटेरिया होता है कि ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो इसके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 12, और यहाँ पे भी आपने 3 to 5 लाइन्स लिखनी होती हैं। इसे 5 से ज़्यादा नहीं लिखनी होती है और 3 से कम नहीं लिखनी होती। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि गुड बाय नावल गुड बाय मिस्टर चिप से आता है। इसमें भी स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है, उन्होंने 8 जो है क्वेश्चन करने होते हैं। जो 4 क्वेश्चन होते हैं उनके पास चॉइस होती है। इसके भी मार्क्स सेम होते हैं, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो 16 मार्क्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होता है, उसमें हमें 4 एसेज दिए जाते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे 4 एसे दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक पे स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखना होता है, वहाँ ऐसे लिखना होता है, और वो डिटेल ऐसे होता है। द स्टूडेंट हैव टू राइट अ डिटेल ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक। ये आपकी स्टेटमेंट होती है, और वो नीचे 4 ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं, और स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि वो 4 ऐसे में से कोई एक ऐसे सेलेक्ट कर ले। और ऐसे के जो उन्होंने लिमिट वर्ड्स की लिमिट दी होती है 300 to 400 वर्ड्स जो होते हैं, और ये तकरीबन 3 to 4 पेजेस बनते हैं, और इसके मार्क्स जो है टोटल 15 होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो उसमें 5 ईडियम्स होते हैं और 3 फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि 8 जो है
मिला के 8 जो है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब बन जाती हैं। तो इसमें से स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो इन इडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो 8 हैं उनमें से कोई 5 कर सकते हैं। यानी कि फ्रेजल वर्ब्स अगर वो 3 करता है तो इडियम्स 2 करे, अगर इडियम्स ही 5 करना चाहता है तो वो 5 ही कर सकता है। इसमें हर जो इडियम या फ्रेजल वर्ब है वो 2 मार्क्स का होता है और ये 10 मार्क्स बन जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होता है। इसमें से उर्दू पैराग्राफ होता है जो कि दिया जाता है स्टूडेंट्स को और उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या फिर जो इफ़ यू डो नॉट वांट टू ट्रांसलेट द पैराग्राफ यू कैन राइट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक। यानी कि एक टॉपिक दिया जाता है, अगर आप जो है उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो जो इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाता है वो आपने लिखना होता है। लेकिन ये जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं ये चॉइस सिर्फ उनके लिए होती है। आपने जो है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं उन्होंने उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और ये भी 15 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट है वो 80 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अब क्या टिप्स हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने पेपर के लिए? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कि अपने जो ऑब्जेक्टिव नोट्स हैं सेकंड ईयर के वो प्रिपेयर करने होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो एमसीक्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छे से उसके बना लेते हैं। हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है और उसको नोट्स बना लेते हैं। डू एज़ मच एक्सरसाइज एज़ यू कैन विद ग्रामर रूल्स। यानी कि आपने जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रेपोजिशन और ग्रामर जो ग्रामेटिकल करेक्शन वाले जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का होता है। यानी कि फुल अगर आप वहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स अच्छे से लगाते हैं और प्रपोजिशन आप सही से करेक्ट लगाते हैं तो आपके 10 मार्क्स वहाँ से पूरे हो जाते हैं। हाईलाइट ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन एवरी लेसन एंड लर्न देयर सिनोनिम्स। यानी कि हर जो लेसन है उसमें से आपने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना होता है और उनके सिनोनिम्स याद करने होते हैं। स्टडी प्रपोजिशन नोट्स। यानी कि जो आपने प्रपोजिशन के नोट्स हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के उसको आपने तैयार करना होता है। ऑल कम फ्रॉम दीज नोट्स। यानी कि कुछ नोट्स होते हैं जो आपने बनाए होते हैं अपने प्रपोजिशन के लिए, उससे उधर से ही आते हैं। डू नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक इन द पेपर। यानी कि कोई भी जो आंसर है वहाँ पे आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर आपको नहीं पता कोई भी क्वेश्चन तो आपने उसको मार्क ज़रूर करना है। हो सकता है कि वो करेक्ट हो और आपने कोई भी जो मार्किंग है वो चांस पे नहीं छोड़नी कि आपने वो जो कोई भी पेपर का जो आंसर है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। और उसके आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आधा घंटा होता है। इसमें आप बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ईज़ी जो क्वेश्चन होते हैं उनको फर्स्टली करना होता है। यानी कि ईज़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने पहले कर लेने होते हैं और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसके बारे में आप बाद में जो टाइम बचता है उसमें आप उसको सोच सकते हैं। फिर आपके सब्जेक्टिव पार्ट्स की क्या टिप्स हैं कि आप सब्जेक्टिव पार्ट्स को कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने ईज़ीएस्ट क्वेश्चन से शुरू करना है। ईज़ीएस्ट जो क्वेश्चन है वहाँ से आपने शुरू करना है। कौन-सा अपने चॉइस होती है ना आपके पास 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपके पास चॉइस होती है। तो उसमें आपने सबसे ईज़ीएस्ट क्वेश्चन से आपने स्टार्ट करना है और जो फ क्वेश्चन है 2, 3 और 4, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट ईज़ी क्वेश्चन व्हिच यू हैव लर्न्ड बेस्ट। यानी कि आपने ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो कि मॉडर्न प्रोस या हीरोज़ से आया है, मिस्टर चिप्स से आते हैं ये क्वेश्चन। तो आपने वो सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी लगते हैं और जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से याद है। डोंट रिलाई ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चन ओनली। यानी कि आपने जब कोई लेसन पढ़ना है तो अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन पे सिर्फ रिलाई नहीं करना, बल्कि उसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हर लेसन के तैयार करना है। इफ़ यू प्रिपेयर फर्स्ट 6 लेसन वेल, आप अगर जब फर्स्ट 6 लेसन आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब अगर आप फर्स्ट 3 हीरोज़ तैयार कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप लेसन यानी या चैप्टर जो है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 और 13 जो है मिस्टर चिप्स के गुड बाय मिस्टर चिप्स से याद कर लेते हैं तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 के सारे जो आंसर हैं वो अटेम्प्ट करने में काबिल हो जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप सब्जेक्टिव पार्ट के लिए ध्यान रख सकते हैं और आप इससे तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon.